तो ग्रसित था वो लड़का, उसको आपने लाने का कार्य किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत, उस कार्य के लिए बहुत बहुत 100 बार 200 बार जितने बार बुलाया उतने बार शुक्रिया। देखिए इन्होंने बड़ा दिल से कहा और बुलाया, सा दे के बुलाया क्या? नहीं सर, नहीं। अब अपने मन से आए हैं? हाँ, अपने घर में कोई माँ बाप मना नहीं किए कि मत जाओ देने? नहीं, अपने इच्छा, स्वयं इच्छा से आए हैं। क्यों इच्छा की? कहीं राजनीति पॉलिटिक्स तो नहीं है, तो आपको यही बताना चाहूँगा कि खून का एक ही रंग होता है, ना ही कोई हरा रंग मिलेगा, ना ही कोई भगवा मिलेगा, एक ही मानवता की पहचान ही यही होती है। तो यही कहेंगे भाई, इसमें राजनीति नहीं है, ये मानवता के। आप अभी देखिएगा नौगछिया से भी कुछ लोग मेरे नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूँ आपके साथ आवेश खान। इस वक्त हम मौजूद है डिग्री कॉलेज में। हमको जिशान भाई ने फ़ोन करके कहा कि ब्लड कैंप का एक डोनेट किया जा रहा है, इस कार्यक्रम में आप आइए। तो हमने कहा कि क्या ये पॉलिटिक्स का कुछ कार्यक्रम है क्या? उन्होंने कहा नहीं, ये नेक कार्य हम लोग कर रहे हैं, आप आइए, इसमें खबर मत बनाइए लेकिन आप आइए। तो मैंने जब आया, मेरा दिल ये गवा दिया कि जितने लोग डोनेट कर रहे थे तो लगा कि एक नेक कार्य, इसको खबर चलाना चाहिए, क्योंकि समाज तक ये बात जाए। और जिन लोगों को जब बीमार पड़ते हैं तो ब्लड की कमी हो जाती है, उस सिचुएशन में जो इतने सारे लोग डोनर हैं वो आगे आए, सामने आए और उन लोगों की मदद करें। तो आइए हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर साहब है। क्या नाम है आपका? मैं सैयद नूर शम्स आरफीन, ब्लड बैंक JLMCH में मैं काउंसलर पर हूँ। और मैं यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज जो ये लोग किए हैं उनमें मैं आया हूँ देखने के लिए और करने के लिए। यहाँ पे स्थिति यही है कि बहुत सारे ब्लड डोनर है जो कि ब्लड डोनेशन के लिए आए हुए हैं। इन लोग का बहुत अच्छा प्रयास है, ये लोग कोशिश कर रहे हैं अधिक से अधिक डोनेशन कराने का। 100 यूनिट से ऊपर इन लोग का प्रयास है कि कराने का एक्सपेक्टेशन है। और अभी तक अच्छा 20-22 यूनिट से ऊपर हो चुकी है ब्लड डोनेशन, और अधिक से अधिक डोनेशन होगा। और ये कब तक चलेगा? ये अभी 7 बजे तक चलने का है। ये सेकंड टाइम का है, मतलब अभी 2 बजे से स्टार्ट मेन कैंप हुआ है और ये 7 बजे रात तक ब्लड डोनेशन कैंप होता रहेगा। इसमें जो भी स्वस्थ हैं, जिनका एज 18 साल से 60 साल के बीच में है, वो डोनेशन कर सकते हैं। 12.5 ग्राम से ऊपर ब्लड हीमोग्लोबिन होनी चाहिए। अभी टोटल कितना हुआ होगा? अभी 20 से 25 यूनिट के अप्रॉक्स में हो गया है। 100 यूनिट से ऊपर आने की संभावना है। अच्छा, वैसे गरीब जिनको दिक्कत होता है ब्लड का, जब ज़रूरत पड़ता है, तो उन लोगों के लिए आप क्या प्रोवाइड कराने का आपके पास? देखिए, बहुत सारे मरीज़ जो कि JLMCH में मायागंज में आते हैं, जिनके पास में कोई नहीं रहता है, एक्सीडेंटल मरीज और प्लस थैलेसीमिया, जिनको हर 2 दिन 4 दिन पे ब्लड डोनेशन का ज़रूरत पड़ता है ब्लड का, उसको भी भागलपुर JLMCH ब्लड प्रोवाइड करती है। हमारे यहाँ 250 से ऊपर इनरोल हैं, रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, जिनका थैलेसीमिया मरीज़ का। और अदर डिस्ट्रिक्ट से भी हमारे यहाँ भागलपुर की ये स्थिति है कि 10 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर से आके ब्लड लेते हैं जो थैलेसीमिया के मरीज़ हैं। देखिए, बड़ी बात डॉक्टर साहब ने कि 10 डिस्ट्रिक्ट के लोग मरीज़ जो आकर के यहाँ से ब्लड लेते हैं। और यही चीज़ है। और जब ये NGO की ही मेहरबानी है और ये लोग बढ़ चढ़ के यहाँ पे काम कर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि और भी बहुत सारे NGO आगे आए इसमें पहल में, ताकि कि जो रक्त की कमी है वो दूर हो जाए। थैंक यू। ठीक है, अब हमारे साथ आजम भाई, इनसे पूछते हैं। आजम भाई, क्या उद्देश्य से आप यहाँ आए? द केयर ऑफ कम्युनिटी के जो जनाब मोहम्मद शाहिद साहब है, उन्होंने मुझे बुलाया यहाँ पर कि आजम भाई, हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं, आप यहाँ पर आइए, आप लोगों की मौजूदगी चाहिए और सपोर्ट चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ पर आए हुए जितने भी डोनर हैं उनका उत्साह बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और ये एक बहुत ही सराहनीय और नेक कार्य है, इसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। अभी तक कितने लोग इसमें डोनेट किए? अभी तक हम जब यहाँ फर्स्ट डोनर्स के समय से हम यहाँ मौजूद है, लगभग अप्रॉक्स 25 लोगों ने अभी तक डोनेशन किया है यहाँ पर। ऐसा काम करते तो कैसा महसूस करते हैं? ये तो अच्छा है, ये तो गर्व की बात है। आप तो सोशल वर्कर काम करते हैं, ये तो अच्छा है, ये गर्व की बात है और ये सराहनीय कार्य है। जिन लोगों ने यहाँ पर आकर उत्साह से ब्लड को डोनेट किया, रक्तदान किया, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, वो काबिल तारीफ़ है। क्योंकि ब्लड डोनेट करने के लिए भी थोड़ा एक हिम्मत चाहिए लोगों में, जो सब के अंदर नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने क्या, ये बहुत अच्छा काम किया और इससे समाज को फ़ायदा ही मिलेगा, इससे कोई नुकसान नहीं है। समाज को क्या कहना चाहते हैं? समाज को हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लीजिए, जो देने लायक है वो दें, ताकि ये किसी न किसी के काम आएगा, किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए काम आएगा। देखिए, आजम भाई ने बड़ी बात कह दी है कि किसी के ज़िंदगी का बचाने का काम आए, इसलिए डोनेट करिए, ताकि उन जो भी आप डोनेट करते हैं उनसे लोगों को फ़ायदा पहुँचे, जो मरीज़ हैं उन तक पहुँचे तो वो स्वस्थ होंगे। अब हमारे साथ डॉक्टर साहब भी हैं।
क्या नाम है आपका? डॉक्टर सबिया फारूकी। जी, किस उद्देश्य से आप मैडम यहाँ आई हैं? ब्लड डोनेशन के लिए आए थे यहाँ पर, हस्बैंड मेरे डोनेट किए हैं अच्छा और ये सबसे बड़ा दान है, करना चाहिए लोगों को, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। जी, इन लोगों को तब एहसास होता है ब्लड डोनेशन का जब उनके घर में कोई की जूझ रहा होता है बहुत तो तरीके। समाज को क्या आगे आना चाहिए? हाँ, आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। जी, आप कहाँ के हैं रहने वाले? भागलपुर। भागलपुर से। आपके हस्बैंड डोनेट किए हैं, देखिए इनके हस्बैंड डोनेट किया, ये उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नौशाद अली हो गया। सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद कहना चाहूँगा और मैं आज अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि मैंने एक यूनिट ब्लड दी है जिससे कई ज़िंदगियाँ बचाई जा सकती है। ये मेरे लिए आज गर्व की बात है। आप लोगों का तहे दिल से आपको मना नहीं करी कि मत करिए डोनेट, घर से कोई नहीं, परिवार में इस माँ तरह ये से सब नहीं मना है, नहीं की? नहीं, इस तरह से नहीं है। ये मेरा कई मरतबा दे चुका हूँ इससे भी पहले ब्लड और आज भी दे रहा हूँ। आप जो देते हैं कैसा महसूस करते हैं? एकदम अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ कि मेरे यूनिट से किसी की ज़िंदगी बच जाए। देखिए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नौशाद अली। देखिए, मोहम्मद नौशाद अली ने क्या बोल दिया कि हम जब डोनेट करते हैं तो किसी की ज़िंदगी बचती है, तो ये बड़ी बात है। अब ये सोशल आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये सौभाग्य है हमारे कॉलेज का भी कि रक्तदान का प्रोग्राम यहाँ पर किया गया। ये बहुत बड़ी बात है। किसी एक आदमी को खून देने से दूसरी की ज़िंदगी कई की बनती है। इससे आप खुश हैं? बहुत खुश हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारा कॉलेज को यहाँ चुना गया है और हर साल इन लोगों को हम अपने कॉलेज की आप तरफ अपने से- कॉलेज की तरफ से भी क्या कहना चाहते हैं? हम लोग कॉलेज की तरफ से यही कहना चाहते हैं कि लोग रक्तदान में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें। रक्तदान में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें और इससे एक ब्लड देने से इंसान का कमी नहीं होता बल्कि और उसको जस्ट डबल पैदा होता है उसके जिस्म के अंदर में ब्लड। रक्तदान करने से किसी को कोई कमी नहीं होती बल्कि और बढ़ोतरी होती है। देखिए, इन्होंने बड़ा बात कह दिया, रक्तदान करने से किसी को कमी नहीं होती, इसलिए कहना चाहिए। एक डोनर है, उनसे ही पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मिथिलेश कुमार। पैसा दे के बुलाया क्या? नहीं सर। नहीं। आप अपने मन से आए हैं हाँ, देने? अपने घर में कोई माँ बाप मना नहीं किए कि मत जाओ देने? नहीं नहीं, अपने इच्छा स्वयं इच्छा से आए हैं। क्यों इच्छा कीजिएगी आपकी? ये समाज सेवा का इच्छा है तो थोड़ा कंट्रीब्यूशन का। देखिए, ये जज्बा है कि समाज सेवा का जो इच्छा हुआ कि हम ये करेंगे। कैसा फील कर रहे हैं डोनेट करने के बाद? अच्छा लग रहा है, अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा है। कॉन्फिडेंस बढ़िया काम किए हैं। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा जमनी जमनी। खीरीवान। ये लगातार करिएगा इस तरह का कि फिर और कार्यक्रम में हाँ, कुछ- एक्चुअली ये तो मेरा फर्स्ट टाइम है, तो फर्स्ट टाइम है? ये मेरा फर्स्ट टाइम है। कोई घबराहट मेरी दीदी महसूस हमको हुआ? बुलाई है तो इन्हीं का इंस्पिरेशन से हम आए हैं। कौन दीदी बुलाई हैं? डॉक्टर साहब, ये क्या आपके कहने से हाँ, आई हैं? कल शाम में हमने इसको कॉल किया कि भाई शुरू करो ब्लड डोनेशन, अच्छी चीज़ है, करना चाहिए। जीजा जी भी दे रहे हैं। हाँ। तो ये पहले तो बोला कि दीदी हम जो अभी जिम शुरू किए हाँ। हैं, लेकिन आज एट रैंडम अभी हमको फ़ोन किया कि हम आ रहे हैं। दीदी बोला बहुत अच्छी बात है। प्रोफेसर साहब भी आइए, उनसे बात करते हैं। सर, किस उद्देश्य से आप यहाँ आए हैं? देखिए, मैं प्रोफेसर इकबाल अहमद पीजी ज़ूलॉजी में हूँ। यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप हर साल जो है द केयर ऑफ यूनिटी के द्वारा लगाया जाता है। मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है कि ब्लड की क्या आवश्यकता है, क्योंकि एक मेरी बेटी है जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न डिपेंडेंट है। वो मैं 21 साल से उसको ब्लड चढ़ा के रख रहा हूँ। 21 साल से? 21 साल से वो 1.25 महीने की थी, अब मैं जान रहा हूँ। और अगर एक यूनिट अगर ब्लड आप डोनेट करते हैं तो कम से कम आप 3 तरह के पेशेंट को ही आप जान बचा रहे हैं, क्योंकि एक ब्लड में जो 3 कंपोनेंट होते हैं, एक प्लाज्मा होता है, एक प्लेटिलेट्स होता है और एक आरबीसी होता है। जो थैलेसीमिया है, ल्यूकेमिया है या फिर आपका जो हीमोफीलिया है, उसमें क्या होता है, आरबीसी की कमी हो जाती है तो वो यूज़ होता है। प्लेटिलेट जानते हैं डेंगू के में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, बहुत ज़्यादा यहाँ भागलपुर शहर में होता है, तो उसमें प्लेटिलेट्स की आवश्यकता होती है। तो समाज को क्या कहना चाहेंगे? समाज ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट ब्लड करें। ब्लड डोनेशन से ब्लड की कमी नहीं होती है। शरीर में इतनी क्षमता है कि तुरंत जो आपकी जो ब्लड डोनेट की कमी है उसको पूरा कर देता है, जिसके कारण आपके अंदर जो इम्यूनिटी जो है, लड़ने की क्षमता वो बढ़ेगी, ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ेगा, आप फ्रेश फील करेंगे और हर बार आप ब्लड डोनेट ज़रूर, हर 3 महीने पर आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो ब्लड का डोनेशन करें और समाज को, लोगों के जो बीमार हैं, थैलेसीमिया पेशेंट हैं, हीमोफीलिया पेशेंट हैं, जो एक्सीडेंट में हो जाता है, उनकी मदद होती है। और बराबर आप लोग को जो है गुजारिश है कि ऐसे लोग जो युवा हैं वो हर 3 महीने के ब्लड डोनेट करें। देखिए, प्रोफेसर साहब ने बड़ी बात कह दी कि हर 3 महीने में ब्लड डोनेट करिए। ठीक है, उनकी बेटी भी रही और ये चूँकि काफ़ी दिल से बोले हैं, जिस तरह इन्होंने कहा, ये जज्बा इनका दिखा कि आप लोग ब्लड डोनेट करिए। समाज को भी उन्होंने आग्रह किया है। आइए, आप जिशान जी है जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था और कहा था कि आप आइए, खबर मत बनाइए, लेकिन देखिए तो मैंने मेरे आने के बाद मेरा आत्मा अंदर से कहा
कि ये नेक कार्य है इसलिए इसको खबर बनाना चाहिए, क्या कैसा महसूस सबसे करते पहले हैं तो आपको शुक्रिया और आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं उन तमाम लोगों को शुक्रिया कि जो लोग ये कैंप को देख रहे हैं और इस कैंप को कहीं ना कहीं देख कर के भी आपके चैनल के माध्यम से सपोर्ट किया जा रहा है। आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसा जब भी कैंप लगाइएगा मेरा चैनल खड़ा है ऐसा नेक कार्य करने के लिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमेशा ऐसे भी, हम पर्सनली भी आपको जो जानते हैं, आप सामाजिक कार्य जहाँ भी होता है वहाँ आप पहुँचते हैं और बहुत अच्छे तरीके से उसके खबर को दिखाने का काम करते हैं। आपका जो भागलपुर न्यूज़ नेटवर्क जो चैनल है वो ऐसे भी बहुत अच्छा कार्य हम देखे हैं कि हमेशा कहीं भी देखें। अभी जो आप पिछले बार आपका जो हम वीडियो देख रहे थे, इतना लोग प्रोत्साहन मिला हमको कि जो आपसे भी हम बहुत कुछ सीखे, क्योंकि आप कश्मीर जा करके एक बच्चे को जो रेस्क्यू करके आया, हबीबपुर के जो मानसिक रूप से जो ग्रसित था वो लड़का, उसको आपने लाने का कार्य किया। उसके लिए आपको बहुत बहुत, उस कार्य के लिए बहुत बहुत 100 बार 200 बार जितने बार बुलाया उतने बार शुक्रिया। देखिए इन्होंने बड़ा दिल से कहा और बुलाया। इस तरह का कार्य हमेशा आगे होता रहेगा। मैं भागलपुर से आवेश जमा खान, आपका यहाँ आना है। पहले तो मैं आप मीडिया बंधु को धन्यवाद देना चाहूँगा जो कि आप आए, लेकिन आप प्रश्न करके आए कि कहीं राजनीति पॉलिटिक्स तो नहीं है। तो आपको यही बताना चाहूँगा कि खून का एक ही रंग होता है, ना ही कोई हरा रंग मिलेगा ना ही कोई भगवा मिलेगा। एक ही मानवता की पहचान ही यही होती है। तो यही कहेंगे भाई, इसमें राजनीति नहीं है, ये मानवता के। आप अभी देखिएगा नौगछिया से भी कुछ लोग मेरे नॉन मुस्लिम हैं, वो लोग भी आकर यहाँ पर रक्तदान किए हैं केयर ऑफ ह्यूमैनिटी की तरफ से। वो जज्बा, वो एक्साइटमेंट उनमें है कि लोग कहाँ कहाँ से डोनेट करने के लिए आ रहे हैं। और जहाँ तक सवाल है कि द केयर ऑफ ह्यूमैनिटी हर साल 12वीं शरीफ ईद मिलादुन्नबी के मौके पर हर साल एक हफ्ता के बाद वो अपना कैंप हमेशा तामीर करती है या कैंप लगाती है। और लोग 200, 150, 250, 300 जितने लोग जहाँ तक हो सकते ये लगातार का काम करते हैं। ये भर जीवन इनकी आखिरी सांस से जब तक है, ये है भर चलती रहेगी ये प्रोग्राम। अच्छा एक बात बताइए, जो गरीब हैं जिन जो गांव समाज में, उन तक कैसे आप इस योजना को पहुंचाइएगा, कैसे लाभ मिले उन तक? देखिए सबसे बड़ा होता है प्लेटफॉर्म, जो एक होता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया लोग अगर अवेयर कर लेंगे ना तो वो हर प्लेटफॉर्म, आज देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नेपाल की सरकार गिर भी सकती है और उठ भी सकती है। बहुत सारे लोग जो अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं, उन तक आप कैसे ये पहुंचाइएगा? कैसे उनको जब प्रॉब्लम आता है तो वो किसको कहें, कैसे वो नहीं? तो जैसे कि हमारी एक संस्था, मेरी खुद की संस्था सहारा मंच फाउंडेशन है, मेरी हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, क्योंकि कोई भी अगर किसी को समस्या, तो मेरे हर टीम वहाँ पर हर समाज में एक टीम मेंबर है जो कि उनको कोई तरह का उनके पास सूचना करिए, फिर उसकी जो भी उसमें नंबर जारी किए हैं। हाँ, मेरा हेल्पलाइन नंबर गूगल पे भी रजिस्टर्ड नंबर आपको मिलेगा। आज जो मैं शाहिद भाई से जुटा हुआ हूँ, तो ये हमारा कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन एक मॉरल सपोर्ट है, लोगों को अवेयर करना। सहारा मंच जिसको सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट दे रही है लोगों को अवेयरनेस की ओर, कि ताकि बहुत अच्छा काम आप वो नंबर बता दीजिए ताकि हमारा हेल्प दिक्कत हो तो आपके नंबर, सहारा मंच फाउंडेशन का हेल्पलाइन नंबर है 9801793022। कभी भी 24 घंटा 365 दिन तात्पर्य है। कोई तरह की सहायता आपको मानवता की लेके कोई भी समुदाय को सहायता, जिस सहायता प्रदान करना हो, तो ये 24 घंटा अवेलेबल है। आप हमारे से सहायता कर सकते हैं, हमारे से संपर्क कर सकते हैं। और केयर ऑफ ह्यूमैनिटी को यही दिल से शुक्रिया करेंगे कि बहुत अच्छा काम आगे भी करते आए और आगे भी करेंगे। हम लोगों का जो भी मॉरल सपोर्ट होगा इंशाल्लाह हमेशा आगे रहेगा। चलिए, बड़ी बात इन्होंने कह दिया। अब आइए इनसे